AWM एक ऐसा गन है जिससे फ्री फायर में सभी बंदे डरते हैं, और डरे भी क्यों ना, AWM का एक फटके में सामने वाला बंदा का फटके हाथ में आ जाता है। एंड अगर कोई चुलबुला बंदा AWM को उसका डैमेज पूछता है तो AWM का हमेशा एक ही जवाब रहता है, 150 रुपया देगा। एंड अब सोचो अगर मैं आपको AWM को खतरनाक तरीके से चलाना सिखा दिया तो आप सामने वाला एनिमी का क्या हाल करोगे। क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको स्नाइपर का कुछ ऐसे घातक टिप्स ट्रिक्स एंड सेटिंग बताने वाला हूं जिससे आप चमत्कार कर पाओगे, जैसे कि सिंगल स्नाइपर को डबल स्नाइपर के जैसे चलाना एंड गोली की रफ्तार से डबल स्नाइपर को स्विच करके मारना। एंड आपको पता होगा स्नाइपर पकड़ने के टाइम आपका एम गायब हो जाता है, जिससे एम लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बट अभी देखो मेरा एम गायब नहीं हो रहा है एंड ऐसे आप भी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में एक ऐसा चीज आपको बताने वाला हूं जिससे आपका स्नाइपर का एक्यूरेसी दूसरों से 50% बढ़ जाएगा। यानी आसान भाषा में बोले तो अगर आप एनिमी के आसपास थोड़ा इधर उधर फायर भी करते हो तो भी आपका स्नाइपर का गोली एनिमी पर ही लगेगा। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ये चीज मैं ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ। आप स्नाइपर किंग लॉरेम एंड पहाड़ी का नाम सुने हो? मैंने उन दोनों को इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछा था, आपको क्या लगता है उन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा? सही समझे हो, पहाड़ी ने रिप्लाई नहीं किया, बट अर्जेंटीना के लॉरेम का रिप्लाई आ गया तो मैंने उसको गेम में बुला लिया। हेलो लॉरेम ब्रो, कैसे हो? अबे क्या बोला ये? है लॉरेम, क्या तुम मेरे सब्सक्राइबर्स को स्नाइपर का कुछ सीक्रेट ट्रिक बताना चाहोगे? डाले ऑफ कोर्स। गाइज ये शायद हाँ बोल रहा है। अरे लॉरेम भैया वहाँ कहाँ खो गए यार? गाइज लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सेटिंग आपको हमेशा ऑन करके रखना है अगर आप स्नाइपर गॉड बनना चाहते हो, एंड वो है आपको सेटिंग में जाकर होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन करके रखना है। इससे आप जब भी स्नाइपर से फायर करोगे तो पहले आपका स्कोप ओपन होगा, देन जाकर फायर होगा। एंड इसका काम क्या है एंड कितना इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। सेकंड नंबर सेटिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्नाइपर का सेंसिटिविटी। यहाँ पर ज्यादातर बंदे गलती करते हैं, क्या आप भी गलती करते हो? देखो आपको स्नाइपर सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा नहीं रखना है, उससे इतना स्पीड से आपका स्कोप हिलेगा आप सही से उसको कंट्रोल करके एनिमी पर एम नहीं ले पाओगे। एंड आपको ज्यादा कम भी नहीं रखना है, नहीं तो 2-3 साल लग जाएगा स्कोप को स्लाइड करके एनिमी के पास लेने के लिए। आपको अपना स्नाइपर सेंसिटिविटी को 62 लेके 70 के आसपास रखना है। एंड अभी बात करते हैं आप कैसे स्नाइपर पकड़ने के टाइम मेरे तरह एम को रख पाओगे, बट उससे पहले देख लेते हैं अगर आपके पास एक सिंगल स्नाइपर है तो आप कैसे उसको डबल स्नाइपर के जैसा चला सकते हो। एंड इस ट्रिक का खासियत है आपका गोली खत्म ही नहीं होगा। देखो अगर आप सिंगल स्नाइपर को डबल स्नाइपर के जैसा चलाना चाहते हो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको अपना स्कोप बटन को ऑन करना है। देन यहाँ पर आप राइट फायर बटन नहीं लेफ्ट फायर बटन का यूज करके फायर करने वाले हो। वो मैटर नहीं करता आप 2 फिंगर खेलते हो या फिर 3 फिंगर खेलते हो, सभी बंदे चीज कर पाओगे। स्कोप ऑन करने के बाद आपको लेफ्ट फायर बटन से फायर करना है एंड तुरंत आपको ये 2 बटन को क्लिक करना है। पहला गन पर क्लिक करना है एंड देन आपको फिर से स्कोप बटन पर क्लिक करना है। एंड ये चीज आपको 1 सेकंड के अंदर स्पीड से करना है। देन फिर से आपको स्कोप ओपन करना है, आपको लेफ्ट फायर बटन को दबाना है, गन पर क्लिक करना है एंड फिर से स्कोप को दबाना है। ऐसे आपका गोली फायर होगा, देन फिर से स्कोप ओपन होगा एंड दोबारा आपका गोली फायर होगा। एंड यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, आप पहला गोली फायर करने के बाद जब भी सेकंड गोली फायर करोगे तो आपका फायर नहीं होगा अगर आप एक गलती करोगे। देखो पहले आपने फायर किया, देन गन बॉक्स पर क्लिक करके जब भी स्कोप ऑन करते हो तो आपका गन रिलोड होगा, एंड उसी बीच अगर आप सेकंड गोली फायर करोगे देन आपका फायर नहीं होगा। आपको सेकंड गोली रिलोड होने के बाद फायर करना है। उसके लिए सिंपल आपको अपना गन बॉक्स को देखना है। देखो यहाँ पर मेरे स्नाइपर में 9 गोली था, मैंने एक फायर करने के बाद दूसरा गोली तभी फायर किया जब भी फिर से रिलोड होके 9 गोली मेरे गन बॉक्स में शो किया। मतलब आपको थोड़ा गैप देकर फिर से फायर करना है। ओके, अभी देखते हैं आप कैसे स्नाइपर के साथ क्रॉस एयर का यूज कर पाओगे। बाय द वे इसको क्रॉस एयर बोलते हैं। इसको यूज करने का फायदा ये है आप सही से एक्यूरेटली एनिमी पर एम ले पाओगे। देखो यार इसका 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका आप अपना कस्टम HOD में जाकर पेट इमोट को एम के बीच में छोटा बड़ा एडजस्ट करके रख सकते हो, आपका काम बन जाएगा। एंड सेकेंड तरीका अगर आपके फोन में एक्सटर्नल क्रॉस एयर का ऑप्शन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो प्ले स्टोर में क्रॉस एयर का बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो एंड अपना एम को कस्टमाइज कर सकते हो। देखो मैंने फ्री फायर कम्युनिटी में क्रॉस एयर के ऊपर 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था एंड गेस उसमें 5 मिलियन व्यू है। एंड इस चीज से आईडी बैन बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड अगर आप तभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो देन आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो।
ओके, अभी देखते हैं आप गोली की रफ्तार से कैसे डबल स्नाइपर स्विच करके चला सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड एनिमी को कवर लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। बट उससे पहले सिंगल स्नाइपर से आप और क्या कुछ कर सकते हो देख लेते हैं। देखो, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल स्नाइपर है और कोई गन आपके पास नहीं है, अगर कोई बंदा आपके शॉर्ट रेंज में आ जाता है तो उस टाइम आप उसको कैसे मारोगे। यहाँ पर आपको सीखना है फायर रन टेक्निक। आपको बिना स्कोप का यूज करके सिंपल एम को एनिमी के ऊपर रख के फायर बटन को दबाना है एंड गन स्विच करके भाग जाना है। एंड उसी बीच आप एक जंप भी ले सकते हो एंड फिर से एक गोली फायर करके भाग सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको फायर करना है, देन स्टेप 2 में आपको गन को स्विच कर लेना है एंड स्टेप 3 में आपको स्प्रिंट बटन को दबाकर भाग जाना है। ओके, अगर आप सिंगल स्नाइपर चलाते हो तो नेक्स्ट ट्रिक आपका बहुत काम आएगी। आपके पास अगर एक स्नाइपर है एंड दूसरी स्लॉट में और कोई गन है, आपको क्या करना है, एनिमी को एक गोली स्नाइपर का फटका लगाने के बाद तुरंत गन स्विच करके दूसरी गन से फायर कर देना है। एनिमी को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा बच के निकलने के लिए। ओके, अभी टाइम आ चुका है आपको वो सीक्रेट ट्रिक सिखाने का जिसका यूज करके आप इतनी स्पीड से डबल स्नाइपर चला पाओगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बिना स्कोप के डबल स्नाइपर ट्रिक देखेंगे एंड उसके बाद स्कोप के साथ कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अगर आप ईयरफोन या फिर हेडफोन नहीं लगाए हो तो फटाफट से लगा लो, मैं 1 2 3 काउंटडाउन करूंगा। 1 2 एंड 3। बिना ईयरफोन या फिर हेडफोन के आप इस ट्रिक को समझ ही नहीं पाओगे। देखो, स्टेप 1 में आपको फायर बटन को दबाना है, देन स्टेप 2 में आपको दूसरी स्नाइपर को स्विच करना है, देन स्टेप 3 में आपको फिर से फायर बटन को दबाना है एंड आपका बिना रिलोड के स्नाइपर ऐसे चलेगा। बट यहाँ पे गाइज आप एक गलती करते हो जिसकी वजह से आपका फायर नहीं होता है, ऐसे ऐसे गन खाली स्विच होता है। आप क्या करते हो, फायर किया फिर से स्पीड से स्विच करके फायर करने का ट्राई करते हो जल्दी मारने के लिए, बट ऐसा नहीं होगा। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों मैंने आपको ईयरफोन लगाने के लिए बोला। देखो, ध्यान से सुनो, पहला गोली फायर करने के बाद आपको गन स्विच करना है एंड दूसरा गोली आपको तभी फायर करना है जब भी पहला गोली का साउंड खत्म हो जाए। देखो, फायर करने के बाद एक साउंड होता है कुछ ऐसा, वो साउंड पे आपको फोकस करना है। अभी ध्यान से देखो एंड सुनो, मैं जब भी फायर करके स्विच करता हूं तभी कितनी देर बाद मैं फिर से फायर कर रहा हूं। फायर करने के बाद जो साउंड सुनाई देगा वो खत्म होने के बाद जाकर आपको दूसरा गोली फायर करना है एंड ऐसे अगर आप करोगे तो आपका स्नाइपर स्विच होने के साथ साथ फायर भी होगा। एंड ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि स्कोपिंग स्नाइपर ट्रिक में भी ये साउंड टेक्निक काम में आएगा। तो फिर चलो देखते हैं आप डबल स्नाइपर का यूज करके ऐसे ऐसे कैसे मार पाओगे जिसमें आपका स्कोप बंद ही नहीं होगा। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको स्कोप इन करना है एंड ये ट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है। स्कोप ऑन करने के बाद स्टेप 2 में आपको लेफ्ट फायर बटन से फायर करना है, देन स्टेप 3 में आपको अपना दूसरा गन पर क्लिक करना है एंड स्टेप 4 में आपको फिर से स्कोप बटन को दबाना है एंड 1 2 3 4 का सर्कल आपको स्पीड से करते रहना है। स्कोप फायर स्विच स्कोप फायर, स्कोप फायर स्विच स्कोप फायर। एंड यहाँ पर भी आपको गोली का साउंड खत्म होने के बाद दूसरा फायर करना है एंड आपका भी ऐसे डबल स्नाइपर स्विचिंग के साथ स्नाइपर चलेगा जिसमें स्कोप हमेशा खुला है जैसे लगेगा। एंड याद है मैंने आपको क्या बोला था, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा चीज बताऊंगा जिससे स्नाइपर का एक्यूरेसी 50% बढ़ जाएगा एंड अब एनिमी के आसपास गोली मारने पर भी एनिमी को गोली लग जाएगा। एंड वो चीज पॉसिबल हो पाएगा जब भी आप लॉरा कैरेक्टर का यूज करोगे। लॉरा की एबिलिटी है जब भी आप स्कोप इन करके किसी को मारोगे तो आपका 50% एक्यूरेसी लॉरा बढ़ा देगी। एंड याद है मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में होल्ड फायर टू स्कोप सेटिंग को ऑन करने के लिए बोला था, उससे आप जब भी स्नाइपर से फायर करोगे आपका स्कोप ओपन होके फायर होगा जिससे लॉरा का एबिलिटी काम करेगा एंड आपको 50% एक्यूरेसी मिल जाएगा। उससे फायदा आपको ये मिलेगा, आपका स्नाइपर का गोली एनिमी को ज्यादा लगने का चांस रहेगा। तो यार ये थे वो टिप्स ट्रिक्स जिसको फॉलो करने के बाद आपका स्नाइपर का गेम काफी ज्यादा तगड़ा बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एंड लाइक करके रीति रिवाज पूरा कर देना एंड कमेंट में बताओ आप न्यू